सोलरवी एंड विपुल दिस साइड मार्केट के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं। फ्रेंच मिनिस्टर की ओर से उन्होंने कुछ बोल दिया पार्लियामेंट में वो, और रशिया का भी ओर से एक मेजर अपडेट आया है इकोनॉमिकल लेवल पे। ये सब चीज़ें हम इस में शेयर करता हूँ फटाक से, फिर हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला अपडेट आ रहा है फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से। उन्होंने रिसेंटली पार्लियामेंट में ये बोल दिया कि मार्केट इज एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन इनडायरेक्टली, है ना, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। सो उसमें हुआ ये है कि मार्केट करेक्शन देख रहा है। उन्होंने सेकेंड हाफ बोला। अभी सेकंड हाफ के दो टाइप हो सकते हैं, तो उसी दिन उस पर्टिकुलर डे का, इधर पूरे ईयर का, ठीक है। और हम जिस प्रकार का फॉल हो रहा है ना, मार्केट तो कंटिन्यू फॉल हो रहा है, तो सेकंड हाफ ईयरली बेसिस पे लेते हैं। मतलब सेकंड हाफ बोले तो अक्टूबर टू मार्च, मींस अभी ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर से सितंबर से ही मान लो सेकंड हाफ स्टार्ट हो गया, ये मार्च नेक्स्ट ईयर तक, मतलब 2024। तो इफ मार्केट स्टार्ट फॉलिंग लाइक दिस, मार्च तक हमको एक्सपेक्टेशन दिख रहा है। कोई और बोलता ठीक था, बट फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही है, तो ये चीज़ ध्यान में रखने का। सो इन्वेस्टमेंट करो या एसआईपी करो, जो भी करो ध्यान में करो। जो नेक्स्ट मेजर अपडेट है वो रशिया से रिलेटेड है कि रशिया ने ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। मतलब 4-5 कंट्री छोड़ के सब जगह पे एक्सपोर्टेशन बंद कर दिया ऑयल, जो कि एक मेजर इंपैक्ट डाल रहा है ग्लोबली लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे। बात यह है कि देखो हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिलायंस बहुत टाइम से कंटिन्यू गिर रहा है बिना रीजन के। मतलब रिलायंस में ना तो मैनेजमेंट का इशू है ना कुछ, बट स्टिल गिर रहा है, क्योंकि रिलायंस का जो मेजर पार्ट था वो ऑयल से आता था। रशिया ने ऑयल का एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, हमारे यहाँ इंपोर्टिंग बंद हो गई है, जो कि रिलायंस के स्टॉक्स पे मेजर इंपैक्ट पड़ रहा है। बट अभी देखो अभी क्या करना है, शॉर्ट करना है न्यूज़ सुन के नहीं भाई, क्यों? क्योंकि जिनको शॉर्ट करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं। बड़े लोगों के पास न्यूज़ पहले आ जाते हैं, रिटेलर्स के बाद में आती है, और हम जब तक शॉर्ट करते हैं मार्केट रिवर्सल कर जाता है, इसलिए लॉस होता है। सो ये सिनेरियो समझो, जिनको कमाना था वो कमा लिए या ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हैं, तो अभी तो आई थिंक कोई सेंस नहीं बनता जाने का। HDFC भी डाउन है। रीज़न क्या है कि हम तो वहाँ से क्या बोलते हैं इंपोर्ट करते थे, ठीक है, बट हमको यहाँ कुछ कंपनीज हैं वो क्या करती थी, ऑयल एक्सपोर्ट कर देती थी, रशिया से सस्ते में मिलता था और वो दूसरी कंपनीज में महंगे में बेचती थी, मतलब बीच का मिडिल पार्ट रहता था प्रॉफिट। सो अभी जब हमारे पास इंपोर्टिंग ही बंद होगी तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे? बट कॉन्ट्रैक्ट है 10-12 साल 50 साल का इन कंपनीज का, इनको तो एक्सपोर्ट करना है, तो ये अभी कहीं मिडिल ईस्ट या सऊदी कहीं से भी महंगे में ऑयल लेके इनको, मतलब जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था उस रीजन या उस कंपनी या यूके फॉर एग्जांपल, वहां पे एक्सपोर्ट करेंगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें इनका लॉस होगा। लॉस मतलब प्रॉफिट मार्जिन इधर कम हो जाएगी या फिर लॉस भी हो सकता है। ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा, रिटेलर्स पे या नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल पे, एंड ये एक इन्फ्लेशन को भी राइज दे सकता है। ये सेकंड मेजर अपडेट था, इसको ध्यान में रखिएगा। थर्ड चीज आती है इंडिया कनाडा से रिलेटेड की, देखो ऑलरेडी वीजा सस्पेंड कर दिया कैनेडियंस के लिए इंडिया ने। मेजर ऐसा कुछ है नहीं है, इसको नॉर्मली ले सकते, क्योंकि इसमें कुछ बड़ा कभी होता नहीं है, हुआ भी नहीं है। नॉर्मली बात होगी थोड़ी बहुत, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बस न्यूज़ चैनल्स कुछ ऐसे हाईलाइट करके बता रहे हैं जो कि मार्केट को बहुत सेंसिटिव कर देता है, और फिर मार्केट को ऑब्वियसली ड्रॉ डाउन देखने पड़ता है। ऑलरेडी मेजर चीज़ें हैं वो जो मैंने आपके साथ शेयर किए, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल ही रहे हैं। तो इन सब इंडिया कनाडा पे ज़्यादा हमको ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं है, बट जब कुछ होता है तब देखेंगे, अभी कुछ नहीं है। सो चलिए अभी हम सीधा अपने निफ्टी पे चलते हैं, देखते हैं मंडे को निफ्टी कहाँ पे वॉक कर सकता है। तो अभी आपको दिख रहा होगा मेरे पास निफ्टी ओपन है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो डे टाइम फ्रेम पे स्टिल मार्केट नेगेटिव दिख रहा है, और मेजर है हमारे लिए ये रिलायंस, ठीक है। मैं रिलायंस भी आपको शो कर देता हूँ। रिलायंस हमको नेगेटिव दिख रहा है, जब तक रिलायंस में कोई मेजर अपडेट्स नहीं होंगे ना, मतलब जब तक रिलायंस ऊपर नहीं भागेगा, जब तक निफ्टी को ऊपर जाना थोड़ा इशू रहेगा, क्योंकि ये मेजर वेटेज रखता है निफ्टी में। ये देखो स्टिल नेगेटिव ही दिख रहा है, और इसके नीचे अगर ब्रेक करेगा तो फिर बहुत फॉल दिख रहा है, बट ठीक है, कैसे रिएक्ट करते हैं हमको मार्केट ओपनिंग पे ही पता चलेगा। अगर हम देखते हैं निफ्टी 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये कुछ लेवल्स हैं। अगर हम ये एसजीएस निफ्टी देखेंगे तो ये अराउंड साइडवेज 2 गैप डाउन ही शो कर रहा है ना, क्योंकि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है। अब अगर मार्केट फॉर एग्जांपल होप सो यार यहीं पे ओपन हो जाए, है ना, मतलब प्रीवियस डे लो या क्लोजिंग के ऊपर, और फिर अगर लो ब्रेक करा, देन हम सेलिंग के लिए देखेंगे, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट है। बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देखना, उसमें भी बहुत अच्छा मेजर एक सपोर्ट था। अगर निफ्टी इसके नीचे जाता है ये 19,660, तो 19,600 पहला हमारे लिए सपोर्ट है, फिर इसको ब्रेक करता है तो 19,500 सेकेंड हमारे लिए सपोर्ट है, इसके नीचे 19,444। अपसाइड के लिए अगर मार्केट अपसाइड के लिए थोड़ा सा दिक्कत ही है यार, सारी चीज़ें नेगेटिव है। जब तक कुछ देखो कुछ चीज़ें पॉजिटिव बोली हैं, बट जो मेजर इम्पैक्ट था फिजिकली जो पड़ना था ऑयल से रिलेटेड या जो भी था, वो ऑलरेडी पड़ चुका है।
तो ऊपर जाने के लिए बहुत पावर चाहिए, मार्केट को गैप अप खुलना होगा। जब ये लोग जो सेल करके बैठे, जब इन लोग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तब मार्केट शार्प अपसाइड के लिए मोमेंटम देगा। बट स्टिल बाइंग के लिए भी हमारा काम है देखना, 19,800 के ऊपर जैसे ही मिलता है बाइंग के लिए देख सकते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा गैप है। और बट स्टिल सेलिंग साइड के लिए ज़्यादा इंप्रेसिव रहेंगे अभी हम। सो तो सिंपल सा लॉजिक समझ गए ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, थोड़ा सा बस ध्यान से काम करो एंड दैट्स इट। सो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।